प्रारंभं कुर्मः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। अद्यतनीये कार्यक्रमे उपस्थिताः विद्यालयस्य अध्यक्ष महोदया एवञ्च अतिथिवक्ता महोदया, विद्यालयस्य प्रधानाचार्य महोदयाः, उपप्रधानाचार्य महोदयाः, शैक्षिक सलाहकार महोदयाः, शिक्षक वृन्दाश्च एवं प्रिय छात्राः। अहं दीपक सारास्वतः विद्यालयस्य संस्कृत विषयस्य अध्यापकः सर्वान् प्रणम्य एतस्यां गोष्ठ्यां भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि। यथा वयं जानीमः यत् एव इंटरनेशनल हिंदू विद्यालय द्वारा आत्मनिर्भर भारतम् इति विषयम् अधिकृत्य व्याख्यानमालायाः आयोजनं क्रियते। एतस्यां श्रृंखलायाम् अद्य संस्कृत साहित्य अकादमी पुरस्कार 25 वर्षे इत्युक्ते 2025 वर्षे इति विषये पुरस्कार विजेता महामोपाध्याय भद्रेशदास स्वामिनः एवं तेषां पुरस्कृत्य ग्रंथस्य प्रस्थान चतुष्टये ब्रह्मघोषः इत्यस्य विषये ज्ञातुं श्रोतुं च अत्र सम्मिलिताः स्मः। अस्मिन् कार्यक्रमे अतिथिवक्तारूपेण डॉक्टर संजीव महोदयाः उपस्थिताः सन्ति। महोदयाः संस्कृतस्य संवर्धनाय संपूर्णे विश्वे कार्यरता। संस्कृत भारती इति संस्थाया पत्राचार्य संस्कृत शिक्षण प्रमुखा इति पदम् अलंकुर्वन्ति। साहित्य अकादमी पुरस्कारस्य विजेता श्री भद्रेशदास स्वामिनः जीवनं परिचयं दास्यति। विद्यालयस्य संस्कृत विभाग प्रमुखा डॉक्टर रश्मि महोदयाः एवं स्वामिनः ग्रंथस्य विषये विचारान् प्रस्तौति। विद्यालयस्य प्राथमिक विभागस्य शिक्षिका प्राची महोदयाः। सम्प्रति अहम् एकां सूचनां दातुमिच्छामि। सा सूचना हिंदी भाषायां वदामि। इससे पहले मैं श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि वे अपना कैमरा ऑन रखें एवं माइक ऑफ रखें। कोई संदर्भित प्रश्न अगर किसी के पास हो तो वह बीच में न बोलें बल्कि उसे चैट बॉक्स में लिख दें। अनन्तरम् अहं कार्यक्रमस्य शुभारंभं कर्तुं विद्यालयस्य अध्यक्ष महोदयाः डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र महोदयान् निवेदनं करोमि।
आज ये बड़े गर्व का विषय है कि संस्कृत भाषा जो जननी है संस्कृत की, और इसमें जितना ज्ञान भरा हुआ है वो किसी भाषा में नहीं है। 10,000 शब्द हैं शब्दकोश में संस्कृत के, इतने शब्द किसी भाषा में नहीं। इस भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे विद्यालय में 3 शिक्षक हैं, रश्मि प्रभा कलामन जी, दीपक सारस्वत जी और प्राची श्रीवास्तव। हम लोग संस्कृत भाषा को बच्चों में प्राइमरी में सिखाना, बोलना खाली सिखाना करते हैं शुरू। पहले 5 कक्षाओं में आप बोलिए, लिखिए नहीं, पढ़िए नहीं, खाली बोलना आपको आवे, डायरेक्ट लर्निंग। और उसके बाद तो आगे क्रम चलता है। तो आज का जो ये विषय है, स्वामी नारायण संप्रदाय के माननीय गुरु को पुरस्कार दिया है भारत सरकार ने। तो ये क्यों 2 तरह से ये महत्वपूर्ण है। एक तो अपनी भाषा को सबके सामने उजागर करके इसमें दिग्दर्शन करने का ये अवसर है कि हम बतावें बच्चों को, सारी दुनिया को, कि कितनी परिष्कृत भाषा है। और दूसरी बात, स्वामी नारायण संप्रदाय की बात यहाँ करना। हम लोग जातिवाद और धर्मवाद में, इस कीचड़ में, दलदल में फंसे हुए हैं। हम लोगों को रोक रहा है ये भारत का जो हम चाहते हैं उन्नति होना जिस तरह से। तो अपने स्कूल में तो हम लोगों ने अष्टांग योग पर बहुत बहुत ज्यादा इस पर ध्यान दिया है। तो अक्षर ब्रह्म की उपासना, स्वामी नारायण मंदिर में आप जाइए। हमको सौभाग्य मिला, एक यहाँ पर बना है नया न्यू जर्सी में। तो निराकार की उपासना, वहां पर आपको कोई मूर्ति नहीं। जैसे 5,000 साल पहले मुनियों ने बताया कि कलयुग में समय नहीं है किसी के पास, सब लोग जल्दी में हैं। तो दर्शन करने का कहा, प्राण प्रतिष्ठा करो और उसका फल लो। तो लेकिन स्वामी नारायण में ओमकार की उपासना, अक्षर ब्रह्म, और इसी को दर्श मानना, उसी को भगवान मानना। तो ये कोई एक अलग सी बात नहीं है। नाचिकेता ने यमराज से पूछा, तमाम तरह का प्रलोभन दिया। यमराज ने कहा कि ये मत पूछो, ब्रह्म के बारे में मत पूछो, लेकिन सब उसने कहा सब व्यर्थ है। तो ओमकार की बात आई। उन्होंने बताया, भगवान कृष्ण ने 13वें अध्याय में, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया कि जब आपको लगे कि सारा काम हमारा पूरा हो गया इस विश्व में, भगवान ने जिस काम के लिए हमको पृथ्वी पर रखा, ये काम पूरा हो गया, अब चलने की बारी है, तो आप अपने जाने का समय खुद निश्चित करिए। और बताया वो विधि
किस तरह से ओंकार पर ध्यान करके अ उ म, सात्विक तमस, सात्विक रजस और तमस, भूत भविष्य वर्तमान, आकाश पृथ्वी पाताल, उसकी जो पूरी परिधारणा है पर ब्रह्म की, उस पर ध्यान लगाइए और ब्रह्मरंध्र से छोड़ दीजिए अपना प्राण, अपनी इच्छा मृत्यु। तो इसमें स्वामी नारायण ने, स्वामी जी ने जीव, ईश्वर, माया और ब्रह्म सबका बताया। तो हम लोग यही बात अपने पुराणों में, अपने वेदांत की जितने भी उपनिषद हैं, कहा कि भगवान ने जब ये निश्चय किया कि अब सृष्टि करनी है, क्यों निश्चय किया, क्यों सृष्टि होती है, ये सब बड़े गूढ़ प्रश्न है। तो माया, तो हम इस पे आगे नहीं जाएंगे, लेकिन इसी विषय पर इस मूर्धन्य विद्वान ने अपनी संकलन किया अपने गुरु की के वाक्यों को। तो हम साधुवाद देते हैं इंटरनेशनल हिंदू स्कूल की मैनेजमेंट को कि इस तरह की दुर्लभ कोई बात हो, उसको हम सारे संसार के सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संजीव जी का स्वागत है। धन्यवादः महोदय। अनन्तरम् अहं स्वामी महोदयानां सम्पूर्णं परिचयं दातुं विद्यालयस्य संस्कृत विभाग प्रमुखां रश्मि महोदयाम् आवाहयामि। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यो मम सादर प्रणामाः। अद्य अहम् अत्र संस्कृत साहित्य अकादमी पुरस्कारस्य विषये वक्तुम् उपस्थिता अस्मि। सर्वप्रथमम् एषः पुरस्कारः 1956 वर्षे अर्थात् 1956 मध्ये महामहोपाध्याय पाण्डुरंग वामन काणे महोदयेभ्यः धर्मशास्त्रस्य इतिहासः इति ग्रन्थस्य कृते दत्तः। गतवर्षे अर्थात् 25अधिक-2000 वर्षे अर्थात् 2025 मध्ये मार्च मासस्य 16 दिनाङ्के एषः पुरस्कारः महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामिभ्यः तेषां प्रस्थानचतुष्टये ब्रह्मघोषः इति दार्शनिक काव्यस्य कृते दत्तः। संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम सन 1956 में महामहोपाध्याय पांडुरंग वामन काणे महोदय को उनके ग्रंथ धर्मशास्त्र का इतिहास इसके लिए दिया गया था। गत वर्ष अर्थात 2025 में यह पुरस्कार महामहोपाध्याय भद्रेश स्वामी जी को उनके ग्रंथ प्रस्थान चतुष्टये ब्रह्मघोषः के लिए दिया गया। यह एक दार्शनिक काव्य है। अब मैं स्वामी जी के जीवन परिचय के विषय में कुछ बताना चाहूंगी। भद्रेश स्वामिनः जन्म गुजरात राज्ये अभवत्। बाल्यकालादेव तेषु अध्ययनशीलता, शांत स्वभावः, आध्यात्मिक वृत्तिः च दृश्यते स्म। विद्यालय जीवने एव ते संस्कृत भाषायां विशेष रुचिं प्रदर्शितवन्तः। स्वामिनः यदा 14 वर्षीयाः आसन् तदा बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थायाः
प्रमुख स्वामी महाराज द्वारा सन्यासी पदस्य दीक्षां प्राप्तवन्तः। तदनन्तरं ते वेदान्तेन सह न्यायस्य एवं संस्कृत व्याकरणस्य दार्शनिक प्रणालेः अध्ययनं कृतवन्तः। गुजरात राज्य में जन्मे भद्रेश स्वामी बाल्यकाल से ही शांत स्वभाव वाले और आध्यात्मिक वृत्ति वाले थे। अध्ययन काल से ही उनकी विशेष रुचि संस्कृत के प्रति थी। स्वामी जी सन 1981 में जब 14 वर्ष के थे, तब बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज के द्वारा उन्हें सन्यासी पद की दीक्षा दी गई। यहाँ मैं बोचासनवासी इस शब्द के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी, क्योंकि जब मैंने इस शब्द को पढ़ा तो मुझे भी ये जिज्ञासा हुई कि ये क्या है। गुजरात के आणंद जिले में बोचासन नाम का एक गांव है, जहां सन 1907 में स्वामी नारायण संस्था का प्रथम औपचारिक मंदिर बनाया गया था। इसीलिए इस संस्था और इसके अनुयायियों के नाम के आगे बोचासनवासी ये शब्द जोड़ा गया है। सन्यासी पद की दीक्षा प्राप्त करने के बाद स्वामी जी ने वेदांत के साथ न्याय और संस्कृत व्याकरण की दार्शनिक प्रणाली का अध्ययन किया। श्री भद्रेश महाभागैः प्राप्ताः उपाधयः एवं पुरस्काराः। सन 1996 मध्ये भद्रेश स्वामिनः वाराणस्याः सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयात् MA इति उपाधिं प्राप्तवन्तः। 2005 वर्षे कर्नाटक विश्वविद्यालयात् तैः PhD इति उपाधिः अपि प्राप्ता। 2010 वर्षे नागपुर स्थित कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा महामहोपाध्याय इति उपाधिना सम्मानिताः। 2015 वर्षे बैंकॉक मध्ये आयोजिते विश्व संस्कृत सम्मेलने थाईलैंड इति देशस्य शिल्पाकोर्न इति विश्वविद्यालय द्वारा वेदांत मार्तंड इति सम्मानः दत्तः। स्वामी जी ने वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से MA, कर्नाटक विश्वविद्यालय से PhD की उपाधियां प्राप्त की। नागपुर के कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा महामहोपाध्याय की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। 2015 में थाईलैंड के शिल्पाकोर्न विश्वविद्यालय द्वारा वेदांत मार्तंड इस सम्मान से सम्मानित किया गया। सन 2024 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्वामी जी को स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा नामक ग्रंथ के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया। भद्रेश स्वामिनः केवलम् अध्ययनशीला एव न सन्ति, अपितु अत्यंत मेधावी, तर्कशीलाः तथा गंभीर चिंतकाः सन्ति। ते अनेकैः वर्षैः निरन्तरं शास्त्राध्ययनम्, अध्यापनं, लेखनं च कुर्वन्ति। तेषां जीवनं पूर्णतया साधनायाः, ज्ञानस्य सेवायाः च आदर्शरूपम् अस्ति। भद्रेश स्वामी अत्यंत मेधावी, तर्कशील और गंभीर चिंतक हैं। वे अनेक वर्षों से निरंतर शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन
और लेखन कर रहे हैं। उनका जीवन साधना, ज्ञान और सेवा का आदर्श रूप है। उन्होंने अनेक छात्रों, शोधकर्ताओं और साधकों को संस्कृत भाषा का संवर्धन करने के लिए प्रेरित किया। भद्रेश स्वामिनः धर्मस्य सेवायै, ज्ञानस्य प्रसाराय एवं संस्कृत भाषायाः उन्नत्यै स्वस्य संपूर्णं समयं ददाति। तेषां गुरुमहोदयैः प्रेरिताः ते वेदांत दर्शनस्य गूढ़तत्त्वानाम् अध्ययनं कृत्वा तेषां सरल भाषया व्याख्याम् अपि कृतवन्तः। वर्तमान समय में भद्रेश स्वामी जी गुजरात प्रांत के सारंगपुर क्षेत्र में स्थित यज्ञ पुरुष संस्कृत पाठशाला में प्रमुख विद्वान के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे छात्रों को दर्शन शास्त्र, न्याय दर्शन, वेद, पाणिनीय व्याकरण और साथ ही शास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा दे रहे हैं। भद्रेश स्वामी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रेरणादायक है। वे शांत स्वभाव वाले, विनम्र और अनुशासन प्रिय हैं। वे मात्र ग्रंथकार ही नहीं अपितु श्रेष्ठ शिक्षक, प्रभावशाली वक्ता और आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाने वाले हैं। वे युवाओं को संस्कृत का अध्ययन करने, भारतीय संस्कृति का संरक्षण करने और नैतिकता का अनुसरण करने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। सर्वेभ्यः बहु बहु धन्यवादाः। इस अंतर्जालीय संगोष्ठी में हमारे संस्कृत विभाग के सभी सदस्यों का योगदान होना चाहिए, ऐसा मेरे मन में विचार आया। इसलिए स्वामी जी के ग्रंथ के विषय में प्रकाश डालने के लिए मैं प्राथमिक विभाग की संस्कृत शिक्षिका प्राची श्रीवास्तव को आमंत्रित करती हूँ। प्राची। सर्वेभ्यो नमो नमः। रश्मि मैम, ये स्लाइड आप हटा लीजिए तो मैं शेयर कर लूँ। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अहं महामहोपाध्याय डॉक्टर भद्रेश स्वामिनः ग्रन्थस्य विषये विस्तृतां प्रस्तुतीकरणं करिष्यामि। महामहोपाध्याय डॉक्टर भद्रेश दास स्वामिनः अनेकान् महत्वपूर्णान् ग्रन्थान् रचितवन्तः। स्वामी नारायण भाष्यं, समग्र प्रस्थानत्रयी भाष्यं, उपनिषद भाष्यं, ब्रह्मसूत्र भाष्यादि, किन्तु तेषु सर्वाधिक प्रसिद्धः ग्रन्थः अस्ति प्रस्थानचतुष्टये ब्रह्मघोषः। संस्कृत भाषायां तेषां प्रस्थानचतुष्टये ब्रह्मघोषः इति ग्रन्थः पुरस्कृतः। प्रस्थान अर्थात वेदांत के मूल आधार या प्रमाण ग्रंथ, चतुष्टय अर्थात चार के समूह में अथवा चार ग्रंथों में, ब्रह्म अर्थात परम सत्य परमात्मा, घोषः अर्थात उद्घोष, प्रतिपादन अथवा स्पष्ट घोषणा। प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्म घोषः का सामान्य भाव है चार प्रमुख प्रस्थान ग्रंथों के माध्यम से ब्रह्म तत्व का स्पष्ट उद्घोष या प्रतिपादन। प्रस्थानम इति शब्दस्य अर्थः ब्रह्म ज्ञानस्य प्राप्यते प्रमाणभूतः मार्गः इति भवति। येषु ग्रन्थेषु ब्रह्मस्वरूपस्य, आत्मतत्त्वस्य एवं परमात्मतत्त्वस्य ज्ञानं प्रतिपादनं भवति प्रस्थान ग्रंथाः कथ्यन्ते। प्रस्थान चतुष्टयी में प्रस्थान शब्द का अर्थ है ब्रह्म बोधन। ब्रह्म के ज्ञान के लिए शब्द प्रमाण की जिन ग्रंथों में प्रतिष्ठा होती है
ध्वन्यालोक ग्रंथ में अभिनव गुप्त द्वारा प्रस्थान शब्द का निर्वचन करते हुए कहा गया है, प्रतिष्ठन्ते परंपरया व्यवहरन्ति येन मार्गेण तत्प्रस्थानम्। अर्थात परंपरा से जिस मार्ग का व्यवहार होता है वह प्रस्थान है। जिस प्रकार बने हुए रास्ते से ही हम चलते हैं, उसी प्रकार प्रस्थान ग्रंथों से ही श्रुति वेद एवं ब्रह्म संबंधी ज्ञान की प्रतिष्ठा होती है। इसके लिए निर्धारित 4 ग्रंथों को प्रस्थान चतुष्टयी कहा गया। प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्मघोषः नामक ग्रंथस्य उद्देशः अस्ति चतुर्षु प्रमुखेषु शास्त्रीय प्रस्थानेषु ब्रह्म तत्वस्य स्पष्टं प्रतिपादनम्। अर्थात इस ग्रंथ का उद्देश्य 4 प्रमुख शास्त्रीय आधारों के माध्यम से ब्रह्म तत्व को स्पष्ट करना है। अयं ग्रंथः अत्यंत गंभीरः, विस्तृतः तथा दार्शनिक दृष्ट्या महत्वपूर्णः अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे 4 प्रमुखाः वेदांत ग्रंथाः विवेचिताः सन्ति। उपनिषदः, श्रीमद्भगवद्गीता, ब्रह्मसूत्राणि, वचनामृतम्। यह ग्रंथ गहन, विस्तृत और दार्शनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें केवल धार्मिक बातें नहीं, अपितु भारतीय दर्शन के गहरे सिद्धांतों को शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर समझाया गया है। सनातन वैदिक परंपरा में प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखकर किसी दर्शन को मान्यता मिलती है, किंतु इस ग्रंथ में स्वामी जी ने प्रस्थान चतुष्टयी इस 4 स्तंभ को आधार बनाया है। 3 पारंपरिक प्रस्थान, उपनिषद, भगवद गीता एवं ब्रह्मसूत्र। 4था प्रस्थान भगवान स्वामी नारायण के साक्षात उपदेशों का संग्रह वचनामृत। इन 4 पवित्र माध्यमों के गहन निष्कर्षों को मिलाकर इस ग्रंथ की रचना की गई है, जो तार्किक और दार्शनिक रूप से भगवान स्वामी नारायण के सिद्धांतों को स्थापित करता है। संस्कृत साहित्ये वेदांत दर्शने च प्रस्थान त्रयी इति त्रयाणां प्रमुख ग्रंथानां समुच्चयः प्रसिद्धः अस्ति। तेषु उपनिषदः, श्रीमद्भगवद्गीता एवं ब्रह्मसूत्रम् इति 3 ग्रन्थाः अन्तर्भवन्ति। केषुचित् संप्रदायेषु, विशेषतः गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, श्रीमद्भागवत पुराणम् अपि महत्वपूर्णं प्रमाण ग्रन्थं मन्यते। अतः तत्र प्रस्थानत्रयी, प्रस्थान चतुष्टयी इति विस्तारित रूपेण अपि स्वीक्रियते। संस्कृत साहित्य एवं वेदांत दर्शन में प्रस्थान त्रयी का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत उपनिषद, भगवद गीता एवं ब्रह्म सूत्र आते हैं। कुछ संप्रदायों में, विशेषकर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, श्रीमद् भागवत महापुराण को जोड़कर प्रस्थान चतुष्टयी माना गया है। ये सभी ग्रंथ मोक्ष, ब्रह्म ज्ञान और धर्म के मूल आधार हैं। उपनिषद ज्ञान एवं उपासना प्रधान है, अतः श्रुति प्रस्थान कहे जाते हैं। स्मर्यते वेद वर्मोनेन वेदार्थ अनुभव जन्य ज्ञान स्मृति, अर्थात जिनसे वेद मार्ग का स्मरण हो, वेदार्थ के अनुभव से उत्पन्न ज्ञान अर्थात श्रीमद् भगवद गीता स्मृति प्रस्थान कहे जाते हैं। नीयते नेन इति न्यायः, तर्क और प्रमाण सिद्धांत को पूर्ण रूप से न्याय देते हैं, उन्हें स्थापित करते हैं, अर्थात ब्रह्म सूत्र न्याय प्रस्थान कहे जाते हैं। श्री वल्लभाचार्यः श्रीमद् भागवतस्य अपि विशेषं दार्शनिकं महत्त्वं स्वीकृतवान्। अतः तेन श्रीमद् भागवत महापुराणम् अपि प्रस्थानत्रयां संयोजितम् एवं प्रस्थानत्रयी प्रस्थान चतुष्टयी इति अभवत्। पारंपरिक प्रस्थान त्रयी में जब महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपनी अनन्य कृष्ण भक्ति के आधार पर श्रीमद् भागवत पुराण को सम्मिलित किया, तब इसे प्रस्थान चतुष्टय कहा गया। किंतु स्वामी नारायण दर्शने एतैः त्रिभिः प्रस्थानैः सह वचनामृतम् अपि महत्वपूर्णं प्रमाण ग्रंथ रूपेण स्वीकृतम् अस्ति। अतः एतद् दर्शनं प्रस्थान चतुष्टयी इति कथ्यते। महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी स्वकीयस्य प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्मघोष
इति ग्रन्थस्य माध्यमेन वचनामृतम् इत्यपि चतुर्थं शास्त्रीय प्रस्थान रूपेण स्वीकृत्य दर्शनस्य विस्तृतं विवेचनं कृतवन्तः। अस्मिन् ग्रन्थे एतेषां चतुर्णाम् आधारं स्वीकृत्य अक्षरपुरुषोत्तम दर्शनस्य विस्तृतं विवेचनं कृतमस्ति। भद्रेशदास स्वामी विरचित प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्मघोषः इस ग्रंथ में प्रस्थान त्रयी उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र के साथ वचनामृत को भी लेकर 4 आधार ग्रंथों के माध्यम से जिसे प्रस्थान चतुष्टयी कहा गया, उससे अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का विवेचन किया गया है। इन 4 आधारों के माध्यम से परमात्मा, जीव, जगत तथा मोक्ष आदि दार्शनिक विषयों का विवेचन किया गया है तथा अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन को शास्त्र प्रमाणों के आधार पर स्पष्ट किया गया है। अस्य ग्रन्थस्य प्रमुखं प्रयोजनम् अस्ति भगवता स्वामीनारायणेन प्रतिपादितस्य अक्षर पुरुषोत्तम दर्शनस्य स्थापना। अस्मिन् दर्शने पंचतत्वानि मुख्यतया प्रतिपाद्यन्ते। जीवः, ईश्वरः, माया, अक्षर ब्रह्म तथा परब्रह्म पुरुषोत्तम। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य भगवान स्वामीनारायण द्वारा प्रतिपादित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की स्थापना करना है। इस दर्शन में मुख्य रूप से जीव, ईश्वर आदि पंच तत्वों का प्रतिपादन किया गया है। जीव अर्थात अनंत सांसारिक आत्माएं, ईश्वर ब्रह्मांड के नियंता देव जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माया त्रिगुणात्मक अंधकार जो अज्ञान का कारण है, अक्षर ब्रह्म परब्रह्म का दिव्य धाम जो पृथ्वी पर गुरु के रूप में भी प्रकट होते हैं, परब्रह्म सर्वोपरि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वामीनारायण। यह केवल एक शुष्क दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, अपितु स्वामी जी ने इसमें वेदों के व्यवहारिक संदेशों को भी जोड़ा है तथा जातिगत भेदभाव एवं धार्मिक संघर्षों को दूर करने का संदेश सम्मिलित किया है। अन्ते अहं वक्तुम् इच्छामि यत् महामहोपाध्यायः डॉक्टर भद्रेश स्वामी आधुनिक संस्कृत जगति एकं तेजस्वी नक्षत्रमेव प्रकाशन्ते। तेषां जीवनं, तेषां ग्रन्थाः, शिक्षणं च अस्माकं सर्वेषां कृते महान् प्रेरणास्रोतः अस्ति। वयं सर्वे तेषां जीवनात् अध्ययनशीलता, विनयः, साधना तथा संस्कृति प्रेम इति गुणान् शिक्षेम। धन्यवादः। भवतीनां बहु बहु धन्यवादः। सम्प्रति अहम् अतिथि वक्ता रूपेण उपस्थिताः महोदयानाम् उद्बोधनार्थ पूर्वं तेषां जीवनस्य विषये किंचित हिंदी भाषायां वक्तुम् इच्छामि। अतिथि वक्ता महोदय लगभग 30 वर्षों से संस्कृत भारती संस्था में पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। आपके कार्य का केंद्र काशी है। महोदय का बाल्यकाल बिहार प्रदेश में व्यतीत हुआ है और महोदय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आचार्य इत्युक्ते एमए कक्षा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक दर्शन विभाग से विद्यावारिधि यानी कि पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। संस्कृत कार्य के लिए महोदय ने दुबई, आबू धाबी, अमेरिका इत्यादि देशों में प्रवास किया है। महोदय की बोध कथा एवं संजय उवाच नामक ये 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। डॉक्टर महोदय बहुभाषी हैं। ये संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, मराठी तथा भोजपुरी इन 6 भाषाओं के ज्ञाता हैं। इदानीम् अहम् अतिथि महोदयाय उद्बोधनार्थं निवेदयामि। आभासीय पटले भारतस्य गौरवास्पदं भविष्यं कथं भवेत् इति संकल्पनां मनसि निर्धार्य शीर्षकः प्रदत्तः आत्मनिर्भर भारतम्, अर्थात
आत्मनिर्भरता कस्यापि मुखप्रेक्षी न भवामि, स्वनिमित्तं यद अपेक्षितं स्वयं संपादयामि, स्वकीयेन पौरुषेण पराक्रमेण श्रमेण अहं जीवनाय यद आवश्यकं स्वयं संपाद्य जीवन निर्वहणं करोमि इति व्यक्ति केंद्रितम् आत्मनिर्भरता। अहं कस्यापि मुखप्रेक्षी नास्मि। एतत्तु एकं लघु इकाई व्यक्ति, परंतु यदा व्यक्तितः परिवारः, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, यह पूरा राष्ट्र इसी क्रम में आत्मनिर्भर हो, यह संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से और इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या क्या करणीय है और क्या क्या कर सकते हैं, हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य भारतस्य आत्मनिर्भरतायां कथम अग्रे योजनां करोति एतस्मिन् विषये वयं सम्मिलिताः स्मः। सार्धमेव प्रसन्नतायाः विषयः संस्कृतजगतः मणिः स्वामी महामहोपाध्यायः भद्रेश दास जी, तेषां स्वामिनां जीवनचरितं, तेषां कृतिः, संस्कृत धर्म शास्त्र विषयिणी तेषाम् अनुरागः, एतत् सर्वमपि अत्यन्तं विस्तरेण भगिनीद्वयं कथं तेषां संकलनं कृत्वा अत्र प्रस्तुतीकरणं कृतं, तदपि मम जीवने तु अत्यन्तं सौभाग्यं। तादृशानां विदुषां त्यागतपस्विनां जीवनचरितं श्रोतुं सौभाग्यम्। अद्य इंटरनेशनल हिंदू स्कूल आभासीय पटले तत्र विद्यालयस्य प्राचार्याः, आचार्याः, छात्राः, तेषां सर्वेषामपि पृष्ठे शिरसि यस्य आशीर्वाद हस्तः अस्ति, अध्यक्ष महोदयः, सर्वान् विलोक्य अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि, हर्षम् अनुभवामि, गौरवम् अपि अनुभवामि। वस्तुतः अहम् आत्मनिर्भर भारतस्य विषये यदा चिन्तयामि तदा एपीजे अब्दुल कलाम यह वर्तमान समये युव युवतीनां प्रेरणा पुरुषः, तेषां जीवनं प्रेरणात्मकं जीवनम् आसीत्, तस्य एकं प्रसंगं स्मरामि। एपीजे अब्दुल कलाम महोदयस्य लघु प्रकोष्ठः, प्रकोष्ठे एका दिनदर्शिका, एकं कैलेंडर आसीत्। कैलेंडर तु बहु सुंदरम् आसीत्। तस्य कर्गदं, चित्रं, प्रिंटिंग सर्वम् अपि दृष्ट्वा यः कोऽपि अतिथि आगच्छति स्म, सः विह्वलः भवति स्म। अत्यन्तं तेन कुतूहलेन सः जिज्ञासां प्रकटयति स्म। अहो, बहु सुंदरम् एषा दिनदर्शिका। तदा एपीजे अब्दुल कलाम महोदयस्य अत्यंत आत्मीय मित्रं प्रकोष्ठम् आगत्य उनका वो कैलेंडर देख करके जिज्ञासा प्रकट किया, अरे ये तो बहुत ही सुंदर कैलेंडर है, बहुत सुंदर इसका चित्र, इसका कागज, इसकी प्रिंटिंग बहुत अच्छी है। तो अब्दुल कलाम जी ने कहा, लेकिन महोदय ये कैलेंडर भारत में नहीं, जर्मनी में छपा है। हाँ, जर्मनी में तकनीक बहुत विकसित है, वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ का मशीन, वहाँ की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही उन्नत है, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं, वही छाप सकते हैं। तो अब्दुल कलाम महोदय से मनसी आगतम, वही लोग छाप सकते हैं, ये कथन के पीछे इनका भाव, अर्थात भारत में, अपने देश में इस तरह की प्रिंटिंग शायद असंभव है, ये उन्होंने आकलन किया। फिर उन्हें दूसरा वाक्य बोला, लेकिन महोदय इस कैलेंडर में जो चित्र छपा है, वो चित्र भारतीय सैटेलाइट से लिए गए यूरोपियन अमेरिकन देशों के चित्र हैं, उनमें से संकलित करके यह चित्र छापा गया है। ऐसा क्या? हाँ, आप कैलेंडर के पास जाएं, दीवार के पास जाएं और उस कैलेंडर के उस चित्र के नीचे देखें, उसने छोटे से शब्दों में वो लिख रखा है, ये जो चित्र ऊपर प्रकाशित है,
ये भारत के सैटेलाइट से लिया गया चित्र है। तो ये पढ़ने के बाद उनके मित्र के मन में कुतूहल आया, अच्छा बड़ा दिलचस्प है। अब ये भारत के सैटेलाइट ने इतने हाई क्वालिटी का, हाई डिफिनेशन का पिक्चर लेकर के दिया और वो जर्मनी में छपा। अब इस मित्र को दिलचस्पी लगती है, उसमें विश्वास नहीं होता है। अर्थात हम भारत के लोग, हम भारत के नागरिक, भारत माता के पुत्र पुत्री, हमारे अपने पे विश्वास जिस दिन जमना शुरू हो जाएगा, हम उस दुनिया को, पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड के नेतृत्व करता है, ये हमारा मन जब विश्वस्त हो जाएगा, हम पहली आत्मनिर्भरता उस दिन प्राप्त कर लेंगे। हमारा विश्वास अगर जम जाए, हम ये कर सकते हैं। हम लोग संस्कृत भाषा में एकम वाक्यम वदामः, अहम कर्तुम न शक्नोमि, मैं नहीं कर सकता हूं। इस वाक्य ने ब्रह्मांड में आज तक एक भी कोई छोटा भी कार्य नहीं कर पाया। इस वाक्य की इतनी दुर्बलता है कि इसने आज तक जगत में कोई कार्य नहीं साधा है। अहम कर्तुम न शक्नोमि, यह प्रथम वाक्य ही पराजय का बोधक है। और यह शायद आज के हमारे शिक्षा प्रणाली में, आज के युवाओं के मन में ये आतंक, ये भय, ये संकोच, ये न्यूनता, ये कमी भरी जा रही है, जिसका दुष्परिणाम हमें कभी कोई जामवंत आते हैं, जगाते हैं, तब फिर हम परम कंप्यूटर भी बना देते हैं। जिस परम कंप्यूटर को बनाने में अमेरिका के 450 करोड़ डॉलर खर्च हुए, विश्वास करें, भटकर साहब ने भारत में 22 करोड़ 550 लाख रुपए में उस कार्य को करके दिखाया। जो कंप्यूटर हमें प्राप्त करने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा था, निवेदन करना पड़ा था, नहीं दिया तकनीक, नहीं दिया सुपर कंप्यूटर का पूरा तकनीक, मैकेनिज्म। भारतीय जब अपने आप पे आ जाते हैं तो उनके 450 करोड़ के बदले 22 करोड़ में वह सुपर कंप्यूटर बना करके हम जगत के सामने देते हैं। लोगों को आश्चर्य होता है। वो सामर्थ्य है, बस एक जामवंत की आवश्यकता होती है। हमारे आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए आज घर घर में, हर विद्यालय में, समाज में जहां जाएं वहां हमें एक जामवंत, आज सुमन महोदय के जीवन के इस काल में शिक्षा के प्रति मैं व्यक्ति विशेष का नहीं, परंतु इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नामकरण जब किया होगा, आज विद्यालय का इतिहास कितने वर्षों का है मुझे पता नहीं, परंतु मन में क्या संकल्पना रही होगी कि विश्व के हिंदुओं को आदर और गौरव से अपने को मैं अंतरराष्ट्रीय एक तंत्र का, एक विधा का अंग हूं, एक इकाई हूं, ये विश्वास और आत्मगौरव की अनुभूति कराने के लिए नामकरण किया होगा, शायद मुझे ये लगा। नहीं तो इंटरनेशनल हिंदू ऐसा नाम देने के पीछे बहुत बड़ा दर्शन है, एक चिंतन है, एक सात्विकता है। तो आज हमारे युवाओं को भी, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, हम ज्ञान परंपरा के उपासक हैं, यह आत्मविश्वास दिलाने के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली को फिर से एक बार नए सिरे से पाठ्यक्रम हो या करिकुलम फ्रेमवर्क हो या जो कुछ भी हमारी नैतिक शिक्षा का अंग है, उसको फिर से आत्मनिर्भर भारत बनाने के उपयोगी पाठ्यक्रम के रूप में लाना होगा। एक विक्रम साराभाई का इतिहास मुझे बार बार स्मरण आता है। मैं अपने घर में भी बच्चों से चर्चा करता हूँ। वो नासा में थे और नासा में रहते हुए एक वैज्ञानिक के मन में आया, मेरे पढ़े हुए शास्त्र का, पढ़े हुए ज्ञान का, जो भी ज्ञान मैं साधना से प्राप्त किया हूं, उससे मेरे देश को क्या लाभ हो रहा है। और ये प्रश्न उनके मन में जिज्ञासा के रूप में उठा और उन्होंने नासा की नौकरी को छोड़ करके भारत में आकर के कुछ मित्रों के साथ मिलकर के एक जगह की तलाश में तमिलनाडु के एक छोटे से थुम्बा नाम के जगह में जाके झोपड़ी में भारत के स्पेस साइंस का बीज वपन करते हैं, बीजारोपण करते हैं। और वही विक्रम साराभाई कालांतर में सतीश धवन, एपीजे अब्दुल कलाम, कस्तूरी रंगन, माधवन नायर, एक श्रृंखला बनती है
जो गांवों के सामान्य विद्यालयों में पढ़ के निकले और भारत के स्पेस साइंस के जगत में एक अप्रतिम तारा के रूप में अपने को स्थापित किया, विश्व को यह परिचय दिया कि भारत में भी यह सामर्थ्य है कि वो जिस क्षेत्र में जिस ओर चल पड़े उसमें अप्रतिम अपनी प्रतिभा का परिचय देने का सामर्थ्य भारत के पास है। विक्रम साराभाई ने जो कार्य किया आप कल्पना कर सकते हैं। जिस ग्रुप ने, जिस समूह ने पोखरण का परमाणु तैयार किया हुआ परमाणु बम और परीक्षण किया, इतिहास गवाह है अंतिम परीक्षण 1974 में हुआ था और 1974 के बाद 24 वर्षों तक कोई परीक्षण प्रत्यक्षतः नहीं हुआ। 24 वर्ष तक केवल कंप्यूटर के माध्यम से लैब में और केवल कागजों में सैद्धांतिक रूप से अध्ययन करते रहे हमारे भारतवर्ष के वैज्ञानिक। कारण वैश्विक प्रतिबंध, परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि वो परीक्षण नहीं कर पा रहे थे। कुछ आत्मबल का भी अभाव था। भारत के नेतृत्वकर्ताओं में भी मैं यह कर सकता हूं करने के बाद के जो परिणाम आएंगे उससे भयभीत होकर के उनका मन डगमगाता था, वो नहीं कर पाते थे। लेकिन एक कुशल नेतृत्व, एक आत्मबल से परिपूर्ण नेतृत्व आया, उसने 1998 में पोखरण किया, पोखरण का परीक्षण किया। एक नहीं, दो नहीं, पांच परमाणु बम का परीक्षण किया और हाइड्रोजन से लेकर के एटम बम तक का भी परीक्षण हुआ। उस समय उस परीक्षण के बाद फ्रांस देश के एक वैज्ञानिक ने लिखा, अपने ग्रंथ में लिखा उन्होंने, कि जिस देश में 24-25 वर्षों तक कोई प्रयोग, कोई परीक्षण नहीं हुआ और केवल सिद्धांत रूप में कंप्यूटर में लैब में परीक्षण करते रहे और 24 वर्षों के बाद जब परीक्षण किया तो पांचों का पांचों परीक्षण सफल रहा। ये अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय क्षमता भारत के वैज्ञानिकों में है। ये फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने अपने उद्गार में लिखा। तात्पर्य यह है कि हम जिस विधा में भी प्रयोग करते हैं अपनी सात्विक मनोवृत्ति से करते हैं, इसलिए ईश्वरीय प्रसाद, ईश्वरीय आशीर्वाद भी हमारे उस कार्य को मिलता है। चूंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, हम ज्ञान से, बल से, धन से सबसे ऐश्वर्यशाली हो, सामर्थ्यशाली हो, लेकिन हमारा वो ज्ञान, धन, बल ये दूसरों के कल्याण के लिए हो, अपनी मुक्ति के लिए और विश्व के कल्याण के लिए हो। हमने एटम बम बनाया किसी के ऊपर गिराने के उद्देश्य से नहीं, हमने आत्मरक्षा के लिए, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। और जो अटल जी ने कहा ना, बुद्ध मुस्कुराए, जब पोखरण का परीक्षण हुआ तो बुद्ध मुस्कुराए, अर्थात शांति के प्रतीक महात्मा बुद्ध पोखरण के एटम बम के परीक्षण पे मुस्कुराए। इसका संदेश और निहितार्थ ये था कि आत्मरक्षा के लिए अगर सबल नहीं होगे, आत्मनिर्भर नहीं होगे, तो शत्रु देश से अस्त्र शस्त्र खरीद के अपनी रक्षा नहीं कर सकते हो। अपने देश की रक्षा, अपने समाज की रक्षा, अपने संस्कृति की रक्षा, अपनी परंपरा की रक्षा, अपने ज्ञान विज्ञान की रक्षा हमें अपनी ही करनी होगी। उसके लिए आयुध भी हमारा अपना होना चाहिए। इसलिए बुद्ध मुस्कुराए। तो कहने का तात्पर्य है, आज हमारे युवाओं को अपने उनके शैक्षणिक संस्थानों में जो शिक्षा मिल रही है उसमें ये आत्मबल, आत्मविश्वास, मैं भी कर सकता हूं, यह उसका अंतः मन कैसे बोलने लगे, इसके लिए जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में प्रयत्न करके भारत को आत्मनिर्भर बनाए। कृषक अपने हल से, जुलाहा अपने वस्त्र बुनने के मशीन से, कुंभकार अपने चाक से, संगीतकार अपने संगीत से, गीतकार अपने गीत से, विद्यालय के शिक्षक अध्यापक अपने अध्यापन से, माता पिता अपने स्नेह वात्सल्य से, समाज के हर एक वैज्ञानिक बुद्ध पुरुष अपने अच्छे शिक्षाप्रद संस्मरणों को सुना करके, हर एक व्यक्ति अपने विधा का योगदान दे करके भारत को आत्मनिर्भर बनाए। यह वातावरण बने
और सब में यह एक ललक जगे, मैं जिस विधा का हूं, मैं निरक्षर हो सकता हूं, लेकिन भारत माँ का सपूत हूं। मेरी किसी विज्ञान में, किसी चिकित्सा में, किसी और विशेष मेरी साधना नहीं है। मैं एक सामान्य नागरिक हूं, परंतु मेरे सामान्य नागरिक होने के नाते मेरे मन, शरीर, बुद्धि, आत्मा से जो मैं देश के, समाज के लिए कर सकता हूं, वो करने के लिए मैं तत्पर हूं। एक स्वामी विवेकानंद जी का ही और वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है, हम सब जानते हैं। उन्होंने शिक्षा के पर्पस के विषय में, आज चूंकि हम सब विद्यालय के अध्यापक बंधु हैं और छात्र बंधु भी जुड़े हैं, इसलिए हमारे शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, ये शायद आज विद्यालय के पाठ्यक्रमों में थोड़ा सा उपेक्षित होता है, ऐसा देखने में लगता है। उन्होंने कहा था पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की भाषा में उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विच इज ऑलरेडी इन मैन। हमारी पूर्णता का विकास कहाँ हो पाता है? हमारी जो मस्तिष्क का मेधा, हमारी शक्ति है, हमारे विद्यालयों में उसको पर कहाँ लग पाते हैं? हमारे आज के अध्यापक अपने परिश्रम से, अपने प्रयोग से अगर छात्रों के आए हुए कोमल हृदय मन वाले, मन मस्तिष्क वाले छात्रों के पूरे मेधा का विकास प्रस्फुटन करने का प्रयास कर ले, ठान लें, अगर चिंतन कर लें, तो विद्यालय से ही, केवल मेरा मानना है, विद्यालय की शिक्षा से भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले करोड़ों करोड़ छात्र जो निकल रहे हैं, प्राथमिक से लेकर के विश्वविद्यालय तक की शिक्षा में जो छात्र और अध्यापक बंधु जुड़े हैं, भारत को ज्ञान के मार्ग पे आगे ले जाकर के भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एकमात्र संकल्प शिक्षा जगत ही कर सकता है, विच इज ऑलरेडी इन मेन। विवेकानंद जी का उद्घोष है, ये हमारा परफेक्शन का मैनिफेस्टेशन शिक्षा जगत से ही हो सकता है। और हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली में आता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो कहते हैं कि मुक्ति यही शिक्षा का उद्देश्य है। तो सा विद्या या विमुक्त, हम सब सुने हैं, बड़ा प्रसिद्ध उपनिषद का वाक्य है। तो सा विद्या या विमुक्त, ये मुक्त किससे करे? तो फिर आगे कहते हैं, इस शरीर को सुख की आवश्यकता होती है, लालसा होती है, तो सुख से प्रमाद होता है, प्रमाद से आलस्य होता है। उस आलस्य में फिर अपनी मेधा का, अपने प्रतिभा का न आचार्य प्रयोग कर पाता है, न छात्र प्रयोग कर पाता है, न ही विद्यालय का प्रबंधन प्रयोग कर पाता है। इसलिए उस आलस्य के प्रमाद से मुक्ति मिले, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। फिर कहे कि हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां लालसावश अपने विषयों की ओर भागती हैं, दौड़ती हैं, बांधती हैं। तो इंद्रियों को अपने विषयों से मुक्ति चाहिए। ये छात्र के लिए भी है, आचार्य के लिए भी है। तो सा विद्या या विमुक्तये, शरीर को प्रमाद से मुक्ति, इंद्रियों को लालसा और भोग से मुक्ति। फिर तीसरा बुद्धि है। बुद्धि संशय और भ्रम में पड़ते रहती है हमेशा। तो हमारी विद्या ऐसी हो कि बुद्धि में फिर भ्रम और संशय का स्थान न रहे, भ्रम और संशय से मुक्ति हो। और चौथा जो आत्म तत्व है, वो तो व्यापक है, तो वो हमारे शरीर मात्र में बंध करके रहने वाला तत्व नहीं है, वो तो परम पिता परमेश्वर का अंश है। तो उसकी आत्मा की व्यापकता को हम जाने, और इस शरीर में केवल वह बद्ध होकर के नहीं रहने वाला पदार्थ है, अपितु वह तो व्यापक है, विभु है, सर्वव्यापक है, चेतन है, चिन्मय है। ये इस प्रकार के आत्म तत्व के अल्पता से मुक्ति मिले, हम उसके व्यापक स्वरूप को जान पाए, ईश्वरीय तत्व को जान पाए। ये चार प्रकार के मुक्ति का लक्षण हमारे उपनिषद ने शिक्षा का किया। आज हमारे शिक्षा जगत में छात्र और आचार्य बंधु जो परिश्रम करते हैं, विद्यालय के एक एक छात्र के एक एक कक्षा के लिए शिक्षकों के बैग को मैंने देखा है, समीप से देखा है
कितनी तैयारी करके आचार्य घर से जाते हैं विद्यालय के लिए। आज मेरी इन कक्षाओं में इन इन विषयों को पढ़ाना है, उसके लिए कितनी तैयारी से जाते हैं। उनका होमवर्क लेना, उनको क्या कार्य देना है, उनको प्रयोगशाला में क्या कराना है, ये सारी साधना भारत को आत्मनिर्भर बनाने का ही अंग है। राजीव रेड्डी महोदय तमिलनाडु के पासवर्ती आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में रहते थे, और जिस दिन उनका अवकाश प्राप्ति का दिन था, उस दिन भी उन्होंने अपने बाहर बैठे चपरासी को कहा था, लोग आएंगे बहुत सारे मिलने के लिए, सबको बोलना कि सर कक्षा ले रहे हैं, कक्षा से आएंगे तो मिलेंगे। और अंतिम दिन भी वो अपने दैनिक पढ़ाने के लिए जो तैयारी घर में 2 घंटा 2.5 घंटा कमरा बंद करके करते थे, उस अंतिम दिन जिस दिन उनके कार्य का अंतिम दिवस था, उस दिन भी अन्य वर्षों की भांति, अन्य दिनों की भांति पूरे 2.5 घंटा अध्ययन करके, स्वाध्याय करके, पुस्तक पढ़ के, और कक्षा के अंतिम सत्र तक पठन पाठन करा करके आने वाले मिलने वाले लोगों से न मिठाई, न बुके, न पुष्प, न पुष्पमाला, कुछ भी स्वीकार नहीं किया। कहा कि मैं आज तक मेरी ड्यूटी थी, मैं पूरा पढ़ाने का कार्य आज पूरा करूंगा, फिर मेरा मिलने का कार्यक्रम शुरू होगा। अर्थात आचार्य अपने कार्य में इतना न्याय करता है। छात्र भी अपने जीवन का वह बहुमूल्य समय, जिसमें उसे क्रीड़ा करने का, आनंद लेने का, प्रवास करने का, भजन करने का मन होता है, उस समय वो अपने आचार्य से ज्ञान लेने के लिए साधना कर रहा है। ये सारे आचार्य और छात्र जो भी साधना करते हैं, ये सब भारत को ही आत्मनिर्भर बनाने का एक अंग है, उपांग है। उसी ओर चल पड़ने का हम सबका ये प्रयास है। तो हमारे शिक्षा जगत में जो कुछ भी हम कर सके, हमारे देश को आगे ले जाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हमारे देश के उस मान मर्यादा गौरव को फिर से उच्च शिखर पे ले जाने के लिए, हम जिस क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, या आध्यात्म के क्षेत्र में, हम अपने परिश्रम से, अपनी साधना से इस देश को, अपने क्षेत्र को का आत्मनिर्भरता संपादन करने का कार्य मेरा होगा। मेरा इतिहास गवाह है। मेरे जगत में, मेरे समाज में जितने भी बंधु ने देश के लिए कार्य किया, वो दिगंत और इतिहास से स्वर्णिम अक्षरों के साथ आज वर्तमान में, भविष्य में भी उनका जीवन, उनकी यश कीर्ति बनी रहे, ऐसा आज के इस आभासीय पटल में सभी बंधुओं के साथ मिलित्वा अतीव आनंदः सर्वान् श्रुत्वा सर्वेषाम् अपि परिश्रमः साधना और एषः क्रमः अग्रे अपि चलेत् इति मम शुभकामना। अभिनंदनम सर्वेभ्यः, धन्यवादाः, प्रणामाः। बहु बहु धन्यवादः अतिथि महोदयाः। कार्यक्रमस्य समाप्ते जातं, तदा धन्यवाद ज्ञापनार्थम् अहम् अस्माकं विद्यालयस्य प्रधानाचार्य महोदयाः उपस्थिताः, तान् आह्वयामि। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सारस्वत जी, इस मंच के संचालन के लिए। आपने प्रभावी ढंग से इस पूरे सत्र का संचालन किया। आज के इस आभासी मंच के मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीमान संजीव जी, और हम सब विद्यालय परिवार के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र जी, इस विद्यालय परिवार के हम लोगों की शैक्षणिक सलाहकार जयंती सामंत मैम, मेरे उप प्रधानाचार्य हेडमिस्ट्रेस मैम, और मेरे सभी शिक्षक साथियों। आज का जो विषय वस्तु था, यह प्राय हमें जहां तक ज्ञात है कि मेरे सभी लगभग शिक्षकों ने ध्यानपूर्वक सुना। लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा जिसमें हमें पता है कि थोड़े से हम सारे लोगों के हाथ तंग हैं, समझ तो बहुत अच्छे से सकते हैं, लेकिन बोलने में प्रायः हम लोगों को, क्योंकि इस तरह का अभ्यास नहीं है, यह कठिनाई अवश्य आती है। लेकिन जरा डॉक्टर साहब का फोन है।
सॉरी इस हमारे, क्योंकि उनके यहाँ वेदर के कुछ प्रतिकूलता की वजह से मौसम के उनका डिस्कनेक्ट हो गया है, तो सर चाहते हैं कि अपना अंतिम 2 शब्द जो है बोलेंगे। सर प्लीज। बड़ा सुंदर भाषण, प्रेरणाजनक सुनने को मिला और उत्सुकता हुई कि कैसे इनसे भेंट करें। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और हम ये 2 बातें बताना चाहेंगे। एक तो जब पोखरण का हुआ परीक्षण तो सारी दुनिया में लोगों ने लगा दिया प्रतिबंध। तो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने सारी दुनिया के भारतीयों से प्रार्थना किया कि $5000 सब लोग भेजें देश की सहायता के लिए। और 2 घंटे में जितना भी उन्होंने लक्ष्य रखा था 2 घंटे के अंदर वो पूरा हो गया। तो देश प्रेम आवश्यक है आत्मनिर्भर भारत के लिए। और एक दूसरी बात हम बताना चाहेंगे कि जब तक हम कोई नया अन्वेषण न करें, अपनी वर्तमान समस्याओं का समाधान जब तक न करें, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। हमारा आत्मनिर्भर होने का मूल सिद्धांत है कि जो समस्याएं हमारे सामने हैं उसका हम रिसर्च करके उसका समाधान निकालें। तो इस कड़ी में मैं बोलना चाहूंगा कि महाभारत 5000 साल पुराना जो इतिहास है भारत का, उसमें बहुत सी रिसर्च के लायक बहुत से उसमें विषय हैं। और उसका हम लोग YouTube पर हिंदी और अंग्रेजी में सारे जगत को सुना रहे हैं वो इतिहास, कि ये कपोल कल्पित नहीं है जैसे पश्चिमी देश के लोग कहते हैं। ये कपोल कल्पित है, ये सब ये वास्तव में हुआ नहीं महाभारत। तो 15,000 लोगों ने पिछले महीने सारे विश्व में अनेक देशों में उसको सुना। और इसका हम लोगों का 4 साल का कार्यक्रम है। 2030 में ये महाभारत का पूरा करने का लक्ष्य है। प्रतिदिन हम लोग हिंदी में पाठ करते हैं अमेरिका से, अंग्रेजी में अनुवाद होता है वाराणसी में इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में, और फिर उसको हम लोग YouTube में डालते हैं। तो ये छोटा सा उद्घोष हम करना चाहते थे। आत्मनिर्भर भारत, जिसको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा चाहिए, यह महाभारत का इतिहास, मानवता का इतिहास, उसका अध्ययन करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपके इस अधिवेशन के लिए। और इस आभासी मंच पे जुड़े हुए हम तमाम जितने शिक्षक गण हैं, आपका हम लोगों को हमेशा जो है मार्गदर्शन मिलता रहता है। और डॉक्टर साहब, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, वैसे मैं तो संस्कृत में विशेष जो है मैंने रुचि तो है, लेकिन ये मैं जानता हूं, मैं अपने बच्चों को भी कहता हूं और शिक्षकों भी कहता हूं कि अगर आपको अपनी संस्कृति और आपको अगर संस्कार को जानना है तो आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान होना सबसे आवश्यक है। और जिस व्यक्ति को मैंने देखा है कि अगर वह संस्कृत को अच्छे से, अगर जिनके पास जो संस्कृत वाणी जिनकी परिष्कृत है, उनके पास मुझे सुनने के लिए जब मैं जाता हूं तो मैं सोचता हूं थोड़ा और बोले, क्योंकि उनकी बातों में शुद्ध तत्सम शब्दों का कहीं ना कहीं प्रभाव जो इतना गहराई तक होता है कि सुनने के बाद वो काफी प्रभावी। मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से जरूर कहूंगा कि कोई भी भाषा कोई छोटी नहीं होती है, कोई नीची नहीं है। किसी भी भाषा में जिसमें भी आप अच्छे बोल सकते हैं बोलिए, लेकिन निज भाषा उन्नति है सब भाषा की मूल।
उसमें जो हम लोगों की भाषा का, जैसे हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है कि संस्कृति ही हमारी भाषा की, सारे हिंदी जितने भी हमारे पास हिंदुस्तान की भाषाएं उनकी जननी है। कुछ लोग तो मानते हैं कुछ बाहरी भाषाओं की भी जननी हमारी संस्कृति है। इसमें जर्मनी को भी लोग रखते हैं कि जर्मन भाषा का भी जो है। तो बाकी रश्मि मैम, आपने जिस तरह से अपनी सारी चीजों को बिल्कुल सारगर्भित ढंग से आपने इसको सराहा, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। और अच्छा, मेरा ही दोनों माइक क्योंकि चल रहा है, वही एक मिनट जुड़े हैं। दूसरा, सारे अपने प्राची मैम, आपको भी विशेष धन्यवाद जाता है कि आपने बहुत ही जो है अच्छे ढंग से आपने सारी वृत्तांत से आपने उस पुस्तक का, जिसके लिए आज हम लोगों ने ये सत्र रखा था, आयोजन किया था, आपने उसके ऊपर प्रकाश डाला। और सभी यहाँ जुड़े हुए मेरे शिक्षकगण जिन्होंने यह, क्योंकि एक ऐसा सत्र होता है जिसमें हम सारे लोगों को कुछ न कुछ सीख कर जाने के लिए ऐसे विद्वान व्यक्तियों के द्वारा, जो प्रतिदिन हमारे इस मंच पर जो है नहीं आ पाते हैं, लेकिन जब हम लोग उनको आमंत्रित करते हैं तो आकर कुछ ऐसी बातें बता जाती हैं जो प्रेरणादायी होती है। सर, मैं पुनः डॉक्टर संजीव को विद्यालय धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। सभी शिक्षकों को पुनः, क्योंकि हमारी ये सीरीज चलती है, हम लोग सीरीज पे जब भी हमारे पास कोई ऐसी चीजें होती है, हम लोग बुलाए जाते हैं, तो उससे कुछ न कुछ अगर हम बिल्कुल स्वस्थ मन से आए और ये सोच कर आए कि लेकर जाएंगे, तो ले जाने के लिए बहुत कुछ मिलता है। पुनः मैं सारे लोगों को धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, सभी लोगों को नमस्कार। एक अंतिम धन्यवाद मैं देना चाहूंगा जिसका नाम किसी ने नहीं लिया, करीम अहमद। करीम अहमद ने इतनी सुंदर स्लाइड्स बनाई कि हमको विश्वास नहीं होता कि संस्कृत के लेक्चर के लिए उसमें संस्कृत के श्लोक डालना, और इतना सुंदर। करीम अहमद को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतनी सुंदर स्लाइड्स बनाई। धन्यवाद। सभी लोग प्रणाम सर। सही है। प्रणाम सर। प्रणाम सर।